नमस्कार, दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, अधिगम वाले टॉपिक के अगली कड़ी में या अगली क्लास में अपन आज अध्ययन करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण एक सिद्धांत का, जिसका नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन एवं अनुक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत से बहुत सी बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं और बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो इस सिद्धांत से अभी पूछा जाना बाकी है। तो दोनों ही प्रकार के बिंदुओं को लेकर आज अपन यहाँ पर इस सिद्धांत को अच्छी तरह से समझने जा रहे हैं। तो आप दिल और दिमाग खोल के मेरे साथ जुड़िए प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से। देखिए, अधिगम जो होता है, इस अधिगम में 3 पोर्शन हो जाते हैं मुख्य रूप से। जैसे पहला पोर्शन अधिगम का अर्थ है, अधिगम के प्रकार हैं, अधिगम के अनुक्षेत्र है, अधिगम से संबंधित वाद हैं। फिर उसके बाद इसके सिद्धांत वाला जो पोर्शन है वो शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे नाम लिखा हुआ है प्रयास। प्रयास का मतलब होता है कोशिश करना, और कोशिश करते हुए जो गलती होती है उसे कहा जाता है त्रुटि। इसलिए इस सिद्धांत का नाम क्या हो जाता है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को ही इसका जो दूसरा नाम, मुख्य नाम है, वो है उद्दीपन एवं अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन एवं अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन और अनुक्रिया क्या होती है, इसकी बात अपन पहले कर चुके हैं। उद्दीपन अर्थात जो विद्यार्थी को क्रिया करने के लिए प्रेरित करे, वो उद्दीपक होता है। तो देखकर जो क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? अनुक्रिया के नाम से जाना जाता है। साधारण सी बात करते हैं कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, कब दिया गया था? बहुत साधारण सी जानकारी के बारे में अपन यहाँ पर बात करें तो देखो, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को कहा जाता है ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है। इस सिद्धांत को देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम था थॉर्नडाइक। पूरे नाम की अगर बात करें तो इनका पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जो कहाँ के रहने वाले थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। इस थॉर्नडाइक महोदय को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान को अलग करने का जो प्रयास किया था सर्वप्रथम, वो किसने किया था? थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। इसीलिए इनको किसकी उपमा दी गई? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक की उपमा दी गई है। इन्हें कहा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। क्यों कहा जाता है उसकी बात अभी अपन ने की, क्योंकि मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान को एक अलग विषय के रूप में विकसित करने में सर्वाधिक अगर कोई योगदान है तो किसका है? थॉर्नडाइक का है। इन्हें कहा जाता है पशु मनोवैज्ञानिक, क्योंकि पशुओं पर सर्वप्रथम सर्वाधिक प्रयोग करने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो भी कौन थे? थॉर्नडाइक। क्यों थे? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा 1898 में पशुओं के ऊपर पीएचडी की थी। टॉपिक का नाम था एनिमल इंटेलिजेंसी, पशुओं की बुद्धिमत्ता। उसमें पशुओं पर बहुत सारे प्रयोग किए। पशुओं पर बहुत सारे प्रयोग करने के कारण इनको क्या नाम दिया गया? पशु मनोवैज्ञानिक। मनोविज्ञान से शिक्षा को अलग करने के कारण इन्हें क्या कहा गया? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। और इन्हीं को कहा जाता है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। तो इनके द्वारा सर्वप्रथम ये जो शब्द है प्रयास एवं त्रुटि शब्द, ये कब दे दिया था? 1898 में दे दिया था, जब इन्होंने ये पीएचडी की थी। और इस प्रयास और त्रुटि के ऊपर विचार दिया था यहाँ पर। तो देखो, इसके ऊपर इन्होंने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था ये 1913 में प्रस्तुत किया था, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका नाम था एजुकेशनल साइकोलॉजी में ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। और पूर्ण रूप में ये सिद्धांत जब प्रकाश में आया वो कब आया था? 1914 में पूरी तरह से मार्केट में ये सिद्धांत प्रकाश में आया था। साधारण सी बात अपन ने यहाँ पर की। कौन से सिद्धांत के बारे में? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयोग किस पर किया गया था? हु की बिल्ली पर किया गया था, और 10 दिन तक इस बिल्ली पर प्रयोग किए, और ये स्पष्ट किया कि उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य किस प्रकार से बंध होता है या संबंध होता है। और इसमें प्रयोग में उद्दीपक का काम कौन करती है? मछली यहाँ पर करती है। तो देखिए साथियों, कौन से सिद्धांत की बात करने जा रहे हैं अपन? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। देने वाले कौन थे? थॉर्नडाइक। इन्हें क्या कहा जाता है? शिक्षा मनोवैज्ञानिक। इन्हें क्या कहा जाता है? पशु मनोवैज्ञानिक। इन्हें क्या कहा जाता है? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। सिद्धांत कब दिया था?
1913 में। प्रयत्न एवं भूल जो शब्द है उसको कब काम में लिया गया था? 1998 में। टॉपिक कौन सा था पीएचडी का? एनिमल इंटेलिजेंसी। तो यहां तक की तो बात हुई अपने इनके साधारण बातों की या साधारण विचारों की। आगे बात करें सिद्धांत से संबंधित, तो देखो ये जो सिद्धांत है इस सिद्धांत में इन्होंने उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य संबंध करवाने का प्रयास किया गया। और संबंध करवाने के लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक बिल्ली का चित्र दिखाई दे रहा है आपको। इस प्रयोग में इस प्रकार से इस बिल्ली को इन्होंने इस पिंजरे में बंद कर दिया और इस पिंजरे में ये क्या लगी हुई है, यहाँ पर देखो ये सलाखें लगी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर ये कुंडी लगी हुई है। ये कुंडी यहाँ से जाकर ये लीवर है, ये थोड़ा सा ऊपर था, यहाँ पर था नहीं, इसमें पंजा लगने के बाद यहाँ पर आया। और ये यहाँ क्या लगा हुआ है, इसमें ये दरवाज़ा लगा हुआ है। ये क्या है, इसकी चटकनी है। ये क्या है, बिल्ली है। और ये क्या है, यहाँ पर मांस का टुकड़ा या फिर क्या लिख सकते हो आप, मछली का टुकड़ा, मछली है। अब देखो ये जो बिल्ली आपको दिखाई दे रही है, ये बिल्ली क्या थी? ये बिल्ली थी साहब भूखी, यानी इसको भूख लग रही थी, भूखी बिल्ली थी, भूख पहले से ही लग रही थी। और आप समझ सकते हो किसी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो और उसको भोजन की थाली दिखाई दे तो भूख और भी बढ़ जाती है। बिल्ली के साथ भी ये हुआ। बिल्ली को ये जो मछली है, इस मछली की गंध आई यहाँ पर, इसको बिल्ली को पहले से क्या लग रही थी? भूख। तो ये जो भूख लग रही थी भूखी बिल्ली को, ये भूख यहाँ पर किसका काम करेगी? यहाँ पर भूख काम कर रही है चालक का। चालक क्या होता है? चालक को कहा जाता है ड्राइव या अंतर्नोद। अंदर से जो कार्य करने के लिए बाधित करे, प्रेरित करे, उसको क्या कहेंगे अपन? ड्राइव या अंतर्नोद के नाम से जाना जाएगा। तो इस बिल्ली को भूख लग रही थी, भूख किसका काम कर रही थी? चालक का। और इस मछली की जो गंध है, इस मछली की गंध ने इसको और बढ़ा दिया, चालक को बढ़ा दिया। तो यहाँ पर मछली जो है इसके लिए किसका काम कर रही है? उद्दीपक का काम कर रही है। उद्दीपक भी कह सकते हो। और फिर जब उद्दीपक के रूप में इसको प्राप्त करने की कोशिश करती है तो ये लक्ष्य का काम भी कर रही है। इस बिल्ली ने क्या किया? इस कुंडी को खोलने के लिए, और ये जो लीवर दिखाई दे रहा है ना आपको, इसको खोलने के लिए हाथ पांव मारना स्टार्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा हाथ पांव मारे इसने, बहुत ज़्यादा हाथ पांव मारा, तो अर्थात बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारे इसने इस कुंडी को खोलने के लिए। उसे नाम देते हैं अपन VR। VR का मतलब होता है वेरियस रेस्पॉन्स, बहुत सारी अनुक्रियाएं की। अब इन बहुत सारी अनुक्रियाओं में से एक अनुक्रिया ऐसी थी जिससे इसका ये जो पंजा दिखाई दे रहा है ये इस पर पड़ गया, उसे नाम देते हैं अपन CR, अर्थात करेक्ट रेस्पॉन्स। सही अनुक्रिया से ये खुल गया, इसने दरवाजा खोला और यहाँ पर आई और मछली को प्राप्त करके संतुष्ट हो गई, लक्ष्य इसको प्राप्त हो गया। फिर से इसको अंदर डाल दिया गया। फिर अगली बार इसने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन इतने ज़्यादा प्रयास नहीं थे जितना पहली बार में किए गए थे। फिर इसने इसको खोल दिया। धीरे धीरे ये देखा गया कि इसको एक ही प्रयास में खोलकर इसको प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रयास, तो VR इसका खुलना, CR ये पिंजरे की सलाह के क्या है इसके लिए? बैरियर यानी बाधा का काम कर रही है। और ये मछली जो है इसके लिए किसका काम कर रही है? उद्दीपन यानी इंसेंटिव का काम कर रही है। और भूख किसका काम कर रही है? चालक का काम कर रही है। यानी इस आधार पर थॉर्नडाइक ने सिखाया कि उद्दीपन के साथ में अनुक्रिया जब करवाई जाती है और उसके मध्य बंद होने से उसके मध्य संबंध हो जाता है। इस प्रकार से इस बिल्ली के बार बार प्रयास करने पर गलतियां तो हुई, लेकिन उन गलतियों को सुधारते हुए इसने अंत में किसको खोल लिया? दरवाजे को खोल लिया। और किसको प्राप्त कर लिया? मछली को प्राप्त कर लिया। अब देखो इसी के आधार पर इसके अपन नाम याद करते हैं। इस सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? इससे पहले अपने बात कर चुके कि सिद्धांत में प्रयोग किस पर किया? भूखी बिल्ली पर। और यहाँ पर उद्दीपक का काम कौन कर रही है? मछली यहाँ पर उद्दीपक का काम कर रही है। आगे चलें अपन, तो इसके नाम क्या होंगे? देखो इधर इस बिल्ली ने, दिखाई दे रही होगी आपको बिल्ली, इस बिल्ली ने इस पिंजरे को खोलने का, इस कुंडी को और इस दरवाजे को खोलने का क्या किया था? प्रयास किया। लेकिन प्रयास एक बार में सफल नहीं हुआ, बार बार क्या हो रही थी? इससे गलतियां हो रही थी, तो उसे क्या कहेंगे? त्रुटि। इसलिए सिद्धांत का नाम क्या हो गया? प्रयास एवं त्रुटि का
सिद्धांत। प्रयास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रायल। त्रुटि को क्या कहा जाता है? एरर। तो इसी बेस पर याद रख सकते हो ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। अब देखो, इसी प्रयास को क्या कहेंगे अपन? प्रयत्न। और त्रुटि को क्या कहते हैं? भूल। तो ये तीनों नाम तो एक ही हो गए, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, अर्थात तीन नाम एक हो गए। यहां पर देखो क्या आ रहा है? उद्दीपक या उद्दीपन। तो उद्दीपक का काम कौन कर रही है यहां पर? ये मांस या मछली जो है, ये मांस या मछली किसका काम कर रही है? उद्दीपन यानी एस। और इस उद्दीपन को देखकर बिल्ली ने कुंडी खोलने का क्या किया? प्रयास किया। तो उसे क्या कहेंगे? अनुक्रिया। अर्थात इस सिद्धांत का नाम क्या हो गया? उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्टिमुल्स। स्टिमुल्स के नाम से जाना जाता है। और स्टिमुल्स का एक शब्द लिया अपन ने, कौन सा? एस। अनुक्रिया को क्या कहा जाता है? रेस्पॉन्स। और रेस्पॉन्स जो है, इस रेस्पॉन्स से यहां क्या ले लिया? आर। इसीलिए इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? एस आर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, बिल्ली ने बार बार कुंडी खोलने का क्या किया? प्रयास किया। बार बार जब कोई कार्य किया जाता है तो उसे कहा जाता है आवृत्ति या बारंबारता। इसीलिए इसको नाम दिया जाता है आवृत्ति या बारंबारता का सिद्धांत। कुंडी खोलने के मध्य और उसके मध्य क्या हुआ? संयोजन। तो इसे क्या कहते हैं? संयोजनवाद। इस पंजे के मध्य और इसके मध्य क्या हो गया? संबंधन। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? संबंधवाद का सिद्धांत। इसे क्या कहा जाता है? बंध का सिद्धांत। बिल्ली ने क्या की थी? परिश्रम की थी, लेकिन परिश्रम के साथ साथ क्या रखा था? धैर्य रखा था। अगर मान लो एक दो बार ही पंजे मार कर बैठ जाती तो कभी भी कुंडी खुलने वाली नहीं थी। इसीलिए इसका नाम हो जाता है परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत। बिल्ली को मछली प्राप्त होने पर क्या हुआ? हर्ष। और जब कुंडी नहीं खुल रही तो क्या हो रहा था? दुख। इसलिए इसे नाम दिया जाता है हर्ष एवं दुख का सिद्धांत। इस प्रकार से इसके नाम आप याद रख सकते हो। प्रयोग किया गया था भूखी बिल्ली पर। भूखी बिल्ली ने मछली को देखकर और उसके मन में उद्दीपन हुआ और उसने उसको प्राप्त करने की कोशिश की। तो यहां तक की बात जो हुई, इसमें पहले तो पढ़ा अपन ने प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन? थॉर्नडाइक महोदय। फिर इनकी कुछ इनकी जो पदवी दी गई थी उसमें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक। 1898 में क्या की थी इन्होंने? पीएचडी की थी एनिमल इंटेलिजेंसी टॉपिक पर। और प्रयास और त्रुटि का क्या दिया था? यहाँ पर इन्होंने विचार दिया था। फिर उसके बाद 13 में ये सिद्धांत दिया। किताब का नाम था एजुकेशन साइकोलॉजी। प्रयोग भूखी बिल्ली पर किए गए थे 10 दिन तक। और यहाँ पर उद्दीपक क्या था? मछली था। फिर बात की अपन ने कि इसके नाम क्या क्या हैं। तो ये सारे नाम यहाँ पर आराम से याद रख सकते हो। देखो, नाम रखने का तरीका, याद रखने का तरीका। बिल्ली ने क्या किया था? प्रयास। क्या हुई थी? गलती। इसलिए नाम क्या हो गया? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत साधारण सा प्रश्न आएगा यहाँ से तो, कि निम्नलिखित सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, किस पर प्रयोग किया गया था, इनको क्या कहा जाता है। जहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वहाँ अपन बात करते हैं आगे की ओर। देखो, प्रश्न बनते हैं इसके नाम से संबंधित जो बात हो चुकी अपने, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं, इसे संयोजनवाद का सिद्धांत कहते हैं, इसे एसआर थ्योरी कहते हैं, इसे उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, और इसे क्या कहा जाता है? बंध का सिद्धांत कहा जाता है। तो ये तो थे इस सिद्धांत के नाम। अभी तक के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें इसकी प्रारंभिक जानकारी के बाद में इस सिद्धांत के नाम, और सिद्धांत के नाम के बाद में यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन इसके नाम की, और आगे की रूपरेखा की बात करते हैं। तो देखो, थॉर्नडाइक जो है, इस थॉर्नडाइक ने सिद्धांत के प्रमुख तत्व बताए। तत्व कौन कौन से थे, चरण कौन कौन से थे? तो इन तत्व और चरणों की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए आप लोग, उसी चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो बिल्ली दिखाई दे रही है, इस बिल्ली को इसकी क्या थी? आवश्यकता थी। बिल्ली को मछली के टुकड़े की क्या थी? आवश्यकता।
आवश्यकता क्यों थी साहब? क्योंकि वो भूखी थी। तो पहला तत्व तो क्या हुआ? आवश्यकता। कोई भी व्यक्ति बिना आवश्यकता के कभी किसी कार्य को सीखने का प्रयत्न नहीं करता। अतः पहला तत्व इन्होंने बताया, इसको क्या? नीड। आवश्यकता थी और आवश्यकता मान लो इसको थी और ये चुपचाप पिंजरे में बैठ जाती, कुछ भी काम नहीं करती, तब भी इसको ये प्राप्त होने वाला नहीं था। तो दूसरा चरण आ जाता है इसमें, तत्परता। तत्परता से लगातार तत्पर रही कुंडी खोलने के लिए। तत्परता से इसको क्या हो गया? अभ्यास। और अभ्यास से इसको आगे जाकर क्या प्राप्त हुआ? फल प्राप्त हुआ, प्रोत्साहन प्राप्त हुआ मछली मिलने से। तो देखो, थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के प्रमुख तत्व की बात कर रहे हैं। तो तत्व में पहला क्या है? आवश्यकता। आवश्यकता के बिना कोई व्यक्ति कभी कार्य करता ही नहीं है। नीड, फर्स्ट तत्व पहला। दूसरा कौन सा है? तत्परता। तीसरा कौन सा है? प्रैक्टिस, अभ्यास। और चौथा कौन सा है? प्रोत्साहन, इंसेंटिव। तो देखो, बिल्ली को मछली के टुकड़े की क्या थी? आवश्यकता थी, तभी वो क्या हुई? कुंडी खोलने के लिए तत्पर हुई। बार बार कुंडी खोलने के प्रयास करने से उसको क्या हुआ? अभ्यास हुआ, और फिर उससे मछली प्राप्त हुई। तो वो उसका क्या था? प्रोत्साहन था। आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनको, जिनको नौकरी की ज़्यादा आवश्यकता है, वह ज़्यादा तत्पर हैं। तत्पर का मतलब तैयार है नौकरी लगने के लिए। जिनको कम आवश्यकता है, वो थोड़ा कम प्रयास कर रहे हैं। अतः लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता तो अपने को उसकी क्या होनी चाहिए? आवश्यकता। उसे प्राप्त करने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, वो क्या है? तत्परता। इससे आपका क्या प्राप्त होगा? अभ्यास आपको हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होगा? प्रोत्साहन। तो देखो, थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के प्रमुख तत्व कितने हो गए? 4 तत्व हो गए। अब यहां समझने की कोशिश करना, आप तत्परता 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कैसे? जब सीखने वाला तैयार हो किसी कार्य को सीखने के लिए, और उस कार्य को करने भी दिया जाए। जब सीखने वाला भी तैयार हो और कार्य भी करने दिया जाए, तो वहां क्या प्राप्त होता है? संतोष प्राप्त होता है। ये फर्स्ट केस है। जैसे कि आप में से कोई विद्यार्थी खुद तैयारी करके नौकरी लगना चाहता है, और घर वाले भी कहते हैं कि हाँ बेटा जा और तैयारी कर, हम तेरे साथ हैं। तो उसको क्या होगा? संतोष होगा, और पूरी वह अपनी क्षमता से तैयारी में लग जाएगा। दूसरा केस क्या होता है? खुद व्यक्ति तत्पर हो लेकिन किसी कार्य को नहीं करने दिया जाए, तो सीखने वाले के मन में क्या उत्पन्न होगी? खीज या जुलजुलाहट उत्पन्न होगी। कैसे? जैसे मान लो कोई भी नौकरी की तैयारी करना चाहता है, लेकिन घर वाले उसे मना कर देते हैं कि नहीं, रहने दे, अपने घर में तो खूब है पहले से, तेरे को कोई आवश्यकता नहीं है। तो खुद तैयार है सीखने के लिए, लेकिन कार्य नहीं करने दिया रहा है, तो क्या उत्पन्न होगी? खीस। ज्यादातर ऐसा किनके साथ होता है? महिलाओं के साथ होता है, कि वो पढ़ना चाहती है लेकिन घर वाले पढ़ने नहीं देते हैं, और झुंझलाहट और खीज उनमें उत्पन्न हो जाती है। तीसरा केस क्या है? सीखने वाला भी तत्पर नहीं है और उसको कार्य करने के लिए भी नहीं दिया जाता है, तो वहां भी क्या उत्पन्न होगी? खीज उत्पन्न होगी। या फिर कह सकते हो यहां पर कि सीखने वाला तत्पर नहीं है और उसको कार्य करने के लिए हाँ कह दिया जाता है, लेकिन वहां भी झुंझलाहट उत्पन्न होती है। तो तत्परता के 3 प्रकार के केस हो गए। एक तो कौन सा? कि सीखने वाला भी तत्पर है, कार्य भी दिया जा रहा है, तो वहां पर संतोष प्राप्त होता है। सीखने वाला तो तत्पर है लेकिन कार्य नहीं करने दिया जाता, तो खीज और झुंझलाहट। सीखने वाला तत्पर नहीं है और यहां पर उसको कार्य करने दिया जाएगा, तभी वो नहीं करेगा, तो खीज या झुंझलाहट। जैसे आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो नौकरी लगने के लिए तैयार हैं और घर वाले भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा? उनको वहां पर खीज या झुंझलाहट नहीं होगी, बल्कि संतोष प्राप्त होगा। कोई ऐसा है कि पढ़ना चाहता है लेकिन बहुत सारे अवरोध उसको रोक रहे हैं, तो उसमें झुंझलाहट होगी। कोई ऐसा है पढ़ना ही नहीं चाहता, सब सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी वो खिंच जाएगा। तो तत्परता के 3 स्टेप आपने यहाँ पर देखे। अब आपके प्रश्न क्या पूछा जाएगा? यहाँ पर प्रश्न इन बेस पर ही पुणेगा। यहाँ पर जैसे सीखने वाला तत्पर हो और उसको कार्य भी करने दिया जाए, तो यहाँ उत्पन्न होगा संतोष।
चीज, दोनों, या कहा नहीं जा सकता? तो आंसर क्या होगा? संतोष। प्रश्न का पैटर्न चेंज होगा। अब प्रश्न पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से देख लेना, आप यहीं से घुमा फिरा के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सीखने वाले के लिए पहला तत्व कौन सा बताया थॉर्नडाइक ने? आवश्यकता। दूसरा तत्परता। तत्परता का मतलब रहता है तैयार रहना, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना क्या कहलाएगा? तत्परता। तीसरा कौन सा है? अभ्यास। और चौथा कौन सा है? प्रोत्साहन। तो ये किसकी बात की अपन ने? तत्व की। तत्व के बाद चलते हैं इनके स्टेप की। स्टेप पे क्या क्या होती है उसकी बात अपन यहाँ पर करेंगे। जैसे मान लो ये बिल्ली थी, इस बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया था ऐसे, और पिंजरे में बंद करने के बाद में यहाँ पर डाल दिया था मछली का टुकड़ा, और यहाँ पर था क्या? दरवाजा, जिसे खोलने का इसने क्या किया था? प्रयास किया था। अब देखिए इस बिल्ली को क्या लग रही थी? भूख लग रही थी बिल्ली को। अगर बिल्ली को भूख नहीं लग रही होती तो बताओ कुंडी खोलने का प्रयास करती क्या? वो नहीं करती। अतः पहला जो सोपान है, वो पहला सोपान क्या है? भूख। प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर भूख किसका काम कर रही है? भूख यहाँ पर चालक का काम कर रही है। चालक भी कह सकते हो इसको, और इसको आप अभिप्रेरक भी कह सकते हो। तो यहाँ पर चालक का काम कर रही है भूख, जिसे अभिप्रेरक, ड्राइव या मोटिव के नाम से जाना जाता है। तो पहला जो सोपान है वो क्या हो गया? भूख। इसने किसका काम किया था? बिल्ली के लिए चालक का काम किया था। दूसरा उद्दीपक या लक्ष्य क्या था इसके लिए? मछली का टुकड़ा। अब देखो भूख या चालक के कारण बिल्ली ने किसका प्रयास किया? मछली को प्राप्त करने का प्रयास किया था। मछली को प्राप्त करने का जो प्रयास इसने किया था, इसमें इसके सामने बाधा बनकर क्या आई? पिंजरे की सलाखें। तो पिंजरे की सलाखें क्या थी? लक्ष्य प्राप्ति में बाधा थी। अब ये पिंजरे की सलाखों को दूर करने के लिए बिल्ली ने क्या किया? उल्टे सीधे प्रयत्न किए, यानी बहुत सारे हाथ पांव मारे, बहुत सारे हाथ पारे मारे। तो वो पिंजरे का काटना या पिंजरे को खोलने की कोशिश करना कौन सी स्टेप हो गई? चौथी। अब बहुत सारे हाथ पांव मारे, उसमें पांचवे में संयोगवश एक बार पंजा किस पर पड़ गया? लीवर पर गिर गया। तो लीवर पर गिरने से बटन का दबना तथा दरवाजा खुलना, ये क्या थी? संयोगवश सफलता थी, जिसे आप कह सकते हो करेक्ट रेस्पॉन्स था। ये क्या थे? वेरियस रेस्पॉन्स था। ये क्या था? ये ब्रेरियर था। ये क्या है? ये स्टिमुल्स है। ये क्या है? ये ड्राइव है, ये चालक है। तो पहला, इस सिद्धांत के अनुसार पहला जो सोपान है वो क्या है? चालक। और चालक का काम कौन कर रही है? भूख यहाँ पर चालक का काम कर रही है। उसके बाद में आता है उद्दीपक। अब देखो संयोगवश बटन दबा और पिंजरा खुल गया, और फिर उसने क्या किया? सही अनुक्रिया का चुनाव कर लिया कि पिंजरा कैसे खुल रहा है, और फिर उसमें क्या आ गई? स्थिरता आ गई। तो बताओ कितने सोपान हुए? 7 सोपान। देखिए इधर बिल्ली के चित्र में, ये बिल्ली ने सबसे पहले बिल्ली में क्या महसूस हुई? भूख। बिल्ली को क्या लग रही थी? भूख। भूख किसका काम कर रही है? यहाँ पर भूख काम कर रही है किसका? चालक का काम कर रही है। और ये था इसका क्या? लक्ष्य। इसको गोल भी कह सकते हो और इसको स्टिमुल्स भी कह सकते हैं। पिंजरे की सलाह को खोलने का प्रयास किया, तो पिंजरे की सलाह के क्या थी? इसके लिए बाधाएं। यही तो बात देखो यहाँ पर दे रखी है, स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहला जो सोपान है वो क्या है? चालक या अभिप्रेरक। दूसरा कौन सा है? उद्दीपक या लक्ष्य। तीसरा कौन सा? लक्ष्य प्राप्ति में बाधा। कौन सा? पिंजरे की सलाह के उल्टे सीधे प्रयास किए, पिंजरे को काटना, फिर संयोगवश बटन का दबना और सही अनुक्रिया का चयन। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत में सही उनका चरण या उनको सही प्रकार से किस प्रकार से जमाया जा सकता है। तो एक बार इस चीज़ की आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तो है मित्रों सोपान यहाँ पर तो, और इससे पहले पढ़े थे अपन इसके तत्व। कितने देखो? तत्व 4।
यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा अभी तक, इसलिए प्रश्न पूछने की पूरी पूरी संभावना बनती है। यहाँ से विशेष रूप से ध्यान रखना इसको। तत्व कितने? पहला आवश्यकता, तत्परता, अभ्यास और प्रोत्साहन। तत्परता को कितने स्टेप में? 3 स्टेप में अपन ने बांटा। फिर यहाँ पर देखिए सोपान कितने हो जाते हैं इसके? 7 सोपान हो जाते हैं। और फिर बात करते हैं अपन इसके थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। ये जो थॉर्नडाइक की बिल्ली है, इसके 3 प्रकार के तो मुख्य नियम और 4 प्रकार के गौण नियम यहाँ पर अपने समझ में आते हैं। जैसे ये बिल्ली थी, इस बिल्ली को क्या लग रही थी? भूख। और ये किसको प्राप्त करना चाह रही थी? मछली के टुकड़े को प्राप्त करना चाहती थी। प्राथमिक नियम को मुख्य नियम कहते हैं, प्राइमरी लॉज। ये अधिक महत्वपूर्ण है और अधिक महत्वपूर्ण नियम है, लगभग अधिगम की सभी परिस्थितियों में लागू हो जाते हैं। अगर ये बिल्ली इस दरवाजे को खोलने के लिए यहाँ पर दरवाजे को खोलने के लिए अगर तैयार नहीं होती तो बताओ इसको मछली का टुकड़ा प्राप्त होता क्या? तो मान लो ये बिल्ली है और ये बिल्ली यहाँ से इस लीवर को बार बार दबाकर खोलकर दरवाजे को बाहर निकलने के लिए कोशिश नहीं करती, तो ये मछली का टुकड़ा प्राप्त कर सकती थी क्या? नहीं। अतः इस बिल्ली को इससे प्राप्त करने के लिए क्या रहना पड़ा? तत्पर। यह पहला नियम होता है इसका, जिसे कहा जाता है तत्परता का नियम या तैयारी का नियम। इसीलिए कहा जाता है कि बालकों को पढ़ाने से पहले उनको पढ़ने के लिए तैयार करना चाहिए, तत्पर करना चाहिए, ताकि आसानी से उनमें अधिगम हो सके। लगातार तत्पर रहने से, तैयार रहने से, प्रैक्टिस करने से क्या होता है? अभ्यास। तो दूसरा कौन सा नियम कहलाता है? अभ्यास। लगातार उसने बार बार पिंजरे को खोलने का प्रयास किया तो उससे क्या हो गया? उसका अभ्यास हो गया। बिल्ली को क्या पता था कि यहाँ पर क्या पड़ा है? यहाँ पर मछली का टुकड़ा पड़ा है। अगर मान लो बिल्ली को ये पता नहीं होता कि बाहर मछली है नहीं है, तो वह इसे खोलने का प्रयास नहीं करती। अतः तीसरा कौन सा नियम हो जाता है? प्रभाव का नियम। तो ये यहाँ पर 3 नियम होते हैं। पहला कौन सा? तत्परता का, दूसरा अभ्यास का, और तीसरा कौन सा आ जाता है? प्रभाव का नियम। अगले नियमों की यहाँ पर बात करेंगे अपन, गौण नियम। तो देखिए मुख्य नियम कितने हो गए अपने? 3 मुख्य नियम हो गए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। पहला जो बहुत सी बार क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुए, तो ये पूछा कौन सा मुख्य नियम है, कौन सा गौण नियम है या नहीं है। तो बिल्ली सीखने के लिए तैयार थी, तो क्या आ गया? तत्परता का नियम। दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। 5 इसके गौण नियम होते हैं। एक तो बहु अनुक्रिया या बहु प्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता या आत्मीकरण का नियम और साचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक ने टोटल कितने नियम दिए सीखने के? तो आंसर आएगा 8। कितने मुख्य नियम दिए? तो आंसर आएगा 3। कितने गौण नियम दिए? तो आंसर आएगा यहाँ पर 5। अतः ये नियम हो जाते हैं टोटल। अब इन नियमों को विस्तार से अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो अभी बात की थी अपन ने मुख्य नियम, प्राथमिक नियम। पहला नियम कौन सा है? तत्परता का नियम। इसका आशय होता है तैयार रहना, सीखने के लिए तैयार रहना। तैयारी का नियम भी इसे कहा जाता है। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न पूछा गया था, घोड़े को पानी के पास ले जाया जा सकता है लेकिन पानी पिलाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो पानी पीने के लिए बाध्य तैयार नहीं था। इसी प्रकार से बच्चों को पढ़ाने से पहले उनको तैयार करना चाहिए। अध्यापक को क्लास में भेजा जा सकता है लेकिन पढ़ाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो पढ़ाने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ से बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तत्परता या तैयारी का नियम बहुत अनिवार्य है। सीखने के लिए हमेशा सीखने वाले को तैयार रहना चाहिए। लगातार तत्पर रहने से, तैयार रहने से व्यक्ति का क्या हो जाता है? अभ्यास हो जाता है। अर्थात करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जैसे बिल्ली ने बार बार अभ्यास करने से एक ही झटके में कुंडी खोल ली थी, तो ये अभ्यास का नियम है। अभ्यास के नियम में एक तो उपयोग का नियम होता है, एक अनुपयोग का नियम होता है। 1930 में ये 2 नियम दिए थे, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। जो नियम अपने लिए या जो कार्य, जो तरीका अपने लिए सही होता है, उसको तो अपन अपना लेते हैं।
और जो सही नहीं होता है उसको अपन छोड़ देते हैं। ये कब पता लगता है? जब आप लगातार किसी एक क्षेत्र में कार्य करते हो, अभ्यास हो जाता है, ये पता लगा लेते हो कि ये सही है और ये गलत है। गलत को आपने छोड़ दिया तो वो तो क्या है? अनुपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम। और जो सही होता है उसको आप प्राप्त कर लेते हो, क्या है? उपयोग का नियम। जैसे आप तैयारी करने के लिए क्या हो? तत्पर हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें देखने से आपका क्या हुआ? अभ्यास। फिर आपको पता लगा कि यार ये चीज़ तो सिलेबस में है, इसको पढ़ना चाहिए, और ये सिलेबस में नहीं, इसको हटा देना चाहिए। जो हटा दी वो कौन से नियम से? अनुपयोग से। जो प्राप्त कर ली वह उपयोग से। एक प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम को दूसरा नाम दिया जा सकता है परिणाम का नियम, परिणाम या प्रभाव का नियम। और इसे भी दो भागों में बांट दिया जाता है, संतोष और असंतोष का नियम। परिणाम अगर अपने अकॉर्डिंग प्राप्त होते हैं तो संतोष प्राप्त होता है, और परिणाम अपने अकॉर्डिंग नहीं होते हैं तो असंतोष प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, तीन मुख्य नियम है। पहला कौन सा? प्रभाव का नियम या तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, सीखने के लिए तत्पर रहेंगे। दूसरा अभ्यास का नियम। तीसरा तत्परता या तीसरा प्रभाव या परिणाम का नियम। तो मुख्य नियम 3 और गौण नियम कितने हैं? 5। देखो कौन कौन से हैं। पहला दे रखा है बहु अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स के नाम से इसको जाना जाता है। यानी सीखने वाले को बहुत सारी अनुक्रियाएं करनी पड़ती है। उन बहुत सारी अनुक्रियाओं में कुछ अनुक्रिया सही होती है, अतः सीखने वाले को धैर्य रखना अनिवार्य है। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो नौकरी के लिए, तो बहुत सारा आपको प्रयास करना पड़ता है, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती है, उनमें से एक को आपको छांटना होता है। तो सीखने वाले को क्या करनी पड़ती है? बहुत सारी अनुक्रियाएं करनी पड़ती है। जैसे बिल्ली के द्वारा बहुत से और पंजे मारे गए थे, और उन पंजों में से एक पंजा सही निकला था। दूसरा आ जाता है मनोवृत्ति का नियम, इसे मानसिक विन्यास का नियम भी कहा जा सकता है। अर्थात जिस चीज में आप पूरी मानसिकता से जुड़ते हो उसे आसानी से आप सीख जाते हो, जिससे आप जुड़े हुए नहीं रहते हो मानसिक रूप से, उसे सीखने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। आंशिक क्रिया का नियम, ये बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती है, इनमें से एक क्रिया क्या होती है? सही होती है, और उस एक क्रिया को ढूंढने के लिए क्या करनी पड़ती है? बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करनी पड़ती है। लेकिन मानसिक रूप से जुड़ना क्या होता है? जरूरी होता है। सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम का आशय है कि पुरानी परिस्थितियों से नई परिस्थितियों को जोड़ते हुए सीखने की क्या करना? कोशिश करना। और इसी में आ जाता है सादृश्यता या आत्मीकरण का नियम। तो 5 तो है इसके गौण नियम, और 3 है इसके मुख्य नियम। इस प्रकार से जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो आपके कंप्लीट होता है। इस सिद्धांत में अपन ने देखिए स्टार्टिंग से ही पढ़ा, तो निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन करते हुए अपन आगे की ओर बढ़े। इसमें सबसे पहले जो पढ़ा अपन ने वो पढ़ा इसका सामान्य परिचय। प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है, इस प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का सामान्य परिचय। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक के नाम से इनको जाना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी इनको कहा जाता है। पशु मनोविज्ञान भी इनको कहा जाता है। 1898 में इन्होंने PhD की, कौन से टॉपिक पर? एनिमल इंटेलिजेंसी टॉपिक पर। और उसी में ये प्रयास एवं त्रुटि का इन्होंने क्या दिया? विचार दिया। 1913 में इनकी पुस्तक कौन सी? एजुकेशन साइकोलॉजी में ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। प्रयोग किस पर किया था? भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। उद्दीपक क्या था? मछली। यहाँ पर क्या था? उद्दीपक था। फिर पढ़ा अपन ने प्रयोग के नाम। बिल्ली ने क्या किया था? प्रयास। प्रयास करते हुए क्या हुई थी? गलती। इसलिए नाम क्या हो गया? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसे ही कहा ट्रायल एंड एरर सिद्धांत। इसे ही कहा प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इसे ही कहा गया उद्दीपन एवं अनुक्रिया का सिद्धांत। इसे ही क्या कहा गया? RS थ्योरी के नाम से जाना गया। इसे ही क्या कहा गया? आवृत्ति का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत। ये सारे सिद्धांतों में से कोई सा भी एक नाम देकर वहां पर प्रश्न पूछ लिया जाता है। फिर आगे बात की अपन ने
इसके नाम के आगे इसके तत्व की कितने हैं देखो, आवश्यकता, तत्परता, अभ्यास, प्रोत्साहन। तत्परता कितनी प्रकार की, 3 प्रकार की। सीखने वाला भी तैयार हो, उसको कार्य भी करने दिया जाए तो संतोष होगा। सीखने वाला तैयार है लेकिन कार्य नहीं करने दिया जाए तो संतोष नहीं होगा, खिज झुंझलाहट होगी। सीखने वाला तैयार ही नहीं है और उसको कार्य करने दे रहे हो, या दोनों ही कार्य करना भी नहीं चाहता, तैयार भी नहीं है, तो वहां भी क्या होगी, खीज उत्पन्न होगी। महत्वपूर्ण चीज है सोपान। पहला क्या है, चालक। चालक क्या थी, भूख। दूसरा क्या है, उद्दीपक। उद्दीपक क्या थी, मछली। तीसरा है लक्ष्य प्राप्ति में बाधा यानी ब्रेरियर। ब्रेरियर क्या थी, पिंजरे की सलाखें। चौथा क्या है, उल्टे सीधे प्रयास अर्थात पिंजरे को खोलने का कोशिश करना। पांचवा क्या है, संयोगवश सफलता यानी बटन दबना और दरवाजा खुलना। छठा क्या है, सही अनुक्रिया का चुनाव। और सातवां है स्थिरता। फिर पढ़ा अपन ने इसके देखो नियम। नियम कितने पढ़े टोटल, कुल नियम कितने हैं, 8। मुख्य कितने हैं जी, 3। गौण कितने हैं, 5। मुख्य कौन कौन से हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। और गौण कौन कौन से हैं देखे आपने, ये तो है कौन से, मुख्य नियम। अभ्यास के नियम को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा गया। और प्रभाव के नियम को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा गया। फिर पढ़ा इसके गौण नियम। इस प्रकार से आज की क्लास में अपने थॉर्नडाइक का सिद्धांत अपन ने कंप्लीट किया। अगली कल वाली क्लास में अपन यान पेट्रोविच पावलोव का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जुड़ी रहिए आप दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जो आपको लेके जाएगी आपके लक्ष्य की ओर। तो मैं हरिओम पांचाल आज इस क्लास के बाद में आपसे विदा लेता हूँ। फिर से मिलेंगे अपन अगली क्लास में। वंदे मातरम, जय भारत, जय श्री राम।